नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज दिन शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022। अभी हाल ही में हमारे एक प्याज निर्यातक जी से प्याज भाव को लेकर बात हुई और उनसे पूछा गया कि आखिरकार प्याज निर्यात और प्याज निर्यात भाव में कब तक सुधार होने की संभावना दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी अगले 1 महीने तक हो सकता है कि प्याज निर्यात भाव में कोई सुधार देखने को ना मिले, यानी कि प्याज निर्यात का जो भाव है वो यही देखने को मिले। अब इसके पीछे का आखिरकार कारण क्या है उन्होंने वो भी बताया, वो तो हम जानेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कब तक प्याज निर्यात भाव में सुधार हो सकता है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको एक प्याज स्टॉक को लेकर पोल दिया गया है। अगर आप सभी किसान भाइयों ने वोट नहीं किया तो अभी कीजिएगा, और एकदम सही वोट किसान भाइयों अगर आप उस पर करते हैं तो प्याज भाव का एक सही अनुमान वहां से लगाया जा सकता है। अब बात करें, अभी जो प्याज कंटेनरों के माध्यम से दूसरे देशों में प्याज निर्यात किया जा रहा है, वह प्याज बारिश के चलते कंटेनरों में ही खराब होने लगा है। इसलिए हमारे जो प्याज निर्यातक भाई हैं उनका कहना है कि अगले महीने के मध्य तक प्याज भाव में बढ़ोतरी के इतने अधिक संकेत नहीं दिख रहे। तो कहीं ना कहीं अगले महीने मध्य तक तो हो सकता है कि प्याज निर्यात का जो भाव है वो हमें सामान्य ही देखने को मिले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद प्याज भाव में 2 रुपये से 4 रुपये तक का सुधार या फिर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। ये तो बात रही हमारे प्याज निर्यातक भाइयों का कि उनको क्या लगता है और उन्होंने क्या बताया, अपनी एक संभावना उन्होंने यहाँ पे रखी। अब किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि प्याज निर्यात भाव में इस बार कुछ बड़ा उछाल या फिर कुछ बड़ी तेज़ी देखने को ना भी मिले। लेकिन हाँ, प्याज निर्यात भाव में तेज़ी आ सकती है, लेकिन वो तेज़ी तब तक आएगी जब तक हमारे अधिकतर किसान भाई अपना प्याज निकाल देंगे। और वहीं बात करें अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले में कल लगातार और भारी बारिश हुई है, जिसके चलते अलवर ज़िले में प्याज के खेतों में पानी भर गया है। अलवर ज़िले में जलेबी रोग की जो समस्या है वो भी कई गांवों में आ चुकी है, और अभी भी खेतों में जलेबी रोग की जो समस्या है वो आने की संभावना बन रही है। क्योंकि अभी किसान भाइयों बारिश हुई है, और जैसे जैसे अलवर ज़िले में मौसम थोड़ा खुलेगा वैसे ही प्याज फसल में जलेबी रोग आना भी शुरू हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा। क्योंकि पिछले वर्ष भी यही हुआ था कि बारिश आई, मौसम खुला और उसके बाद फिर से बारिश आ गई, और इसी बीच में हमें जलेबी रोग देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक संभावना अभी हमारे किसान भाइयों के द्वारा लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अभी जैसे मौसम खुले और जो फसल अगस्त में या फिर सितंबर की शुरुआत में लगी थी उसमें कहीं ना कहीं जलेबी रोग की समस्या आनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पर किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो जानकारी मिली है अलवर से हमारे किसान भाइयों से, उनका कहना ये है कि अभी अलवर में लगभग 20 से 30% तक खेतों में जलेबी रोग आ चुका है। कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन ये जलेबी रोग की जो संभावना है उनको ऐसा लगता है कि ये और भी बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, और यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे साफ हो सकती है कि अलवर ज़िले में इस बार उत्पादन प्रभावित होगा या फिर नहीं। बाकी हमारे जो किसान भाई अलवर ज़िले से हैं तो आप कमेंट करके और भी अधिक जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं कि आपके खेत में या फिर आपके गांव में अभी क्या बारिश की वजह से किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ रही है या फिर नहीं। अब बात करें, मंडी में प्याज को लेकर एक घोटाला चल रहा है। आखिरकार ये घोटाला क्या है, आइए जानते हैं। रतलाम मंडी में प्याज 50 रुपये प्रति कुंटल यानी कि 50 पैसे प्रति किलो तक बिक रहा है, और जिस प्याज की नीलामी कम भाव में हो रही है उस प्याज के भाव की मंडी प्रशासन द्वारा रजिस्टर में एंट्री भी नहीं की जा रही है। और तो और मंडी में जो प्याज कम भाव पर बिक रहा है उस प्याज नीलामी की कोई भी पक्की रसीद हमारे किसान भाइयों को नहीं दी जा रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भी रिकॉर्ड होता है मंडी का वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, चाहे प्याज 50 पैसे बिके चाहे प्याज 100 रुपये बिके, सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्ड मंडी समिति क्यों नहीं बना रही और अपने रिकॉर्ड में इसको दर्ज क्यों नहीं कर रही? आखिरकार ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मंडी समिति केवल वही भाव दिखाती है जब प्याज
₹50, ₹30 बिकता है। क्या मंडी समिति का अभी फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो प्याज अभी इस भाव पे बिक रहा है, ये पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाए कि इस पूरे सीज़न में हमारे किसान भाइयों का प्याज किस भाव पे बिका, और जब आगे तक ये रिकॉर्ड जाते हैं सरकार तक, तो उनकी भी आंखें खुलें कि आखिरकार हमारे किसान भाइयों को इस वर्ष कितना नुकसान हुआ है। और किसान भाइयों, अभी हाल ही में वसंतराव नाइक कृषि आत्मनिर्भर मिशन के अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी जी ने सीधे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर किसान आत्महत्या के मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही किशोर तिवारी जी को उनके पद से हटा दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई आज के समय में अगर किसान भाइयों के हित की बात करता है तो उनके साथ क्या होता है। हमारे जो किशोर तिवारी जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक पत्र लिखा था, जब महाराष्ट्र में हमारे किसान भाई ने आत्महत्या कर ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, और उन्होंने उस पत्र में मोदी जी को बधाई भी दी थी। तो उसको लेकर इन्होंने एक पत्र लिखा कि किसान भाइयों पे ध्यान दिया जाए, वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और अभी उनको उनकी फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा। तो सरकार को ये भी बात सही नहीं लगी कि आखिरकार इन्होंने किसान भाई की बात क्यों कर दी, और उसके चलते इनको इनके पद से हटा दिया गया। तो किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी बात होती है कि कृषि प्रधान देश में ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 24 सितंबर शनिवार और परसों 25 सितंबर रविवार को शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। ये दोनों मंडियां बंद रहेंगी। तो आप सभी किसान भाई असुविधा से बचें और इस सूचना को हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगले एक महीने में महाराष्ट्र के प्याज की मांग दक्षिण भारत और उत्तर भारत में और भी अधिक देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई है समय समय पर, दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इतना प्याज नहीं है और लोडिंग के लायक तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्याज नहीं देखने को मिल रहा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का प्याज है वो साउथ में अधिक जाता है, और जो डिमांड है वो अब बढ़ सकती है, और अभी भी वहाँ पे जो डिमांड है वो निकल कर आ रही है। पिछले 2 से 3 वीडियो में हमने ये बात भी की थी कि अभी महाराष्ट्र से जो प्याज बेंगलोर में भेजा जाता था पहले 2700 रुपये भाड़े में, अब वो 3000 रुपये भाड़ा मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन सबको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि साउथ की जो मांग है वो और अधिक देखने को मिलेगी, और ये ज़्यादा दूर नहीं किसान भाइयों, दशहरे के बाद ये मांग बढ़ सकती है। तो आइए किसान भाइयों, अब आप सभी इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गोजडांगा बॉर्डर की है और अभी हाल ही की ये तस्वीर है। आप इसमें देख सकते हैं कि प्याज की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है, अभी कितनी आवक यहाँ पे देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज शुक्रवार होने के कारण गोजडांगा बॉर्डर बंद है, तो आज की रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं, कल 22 सितंबर को कुल 106 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 65 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 32 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 9 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। कल बॉर्डर पर प्याज की आवक हमें थोड़ी कम देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है किसान भाइयों कि अभी वहाँ पर जो जंगल में लोग रहते हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उसको लेकर वहाँ पे जो रोड है उसको बंद किया गया, जिसके चलते प्याज की जो आवक है वो कम गई है कल बांग्लादेश में। और अभी किसान भाइयों, हो सकता है कि सोमवार तक शायद वो रोड खुल जाए और उसके बाद एक अच्छी मात्रा में आवकें हमें देखने को मिले। और कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से 16 रुपये से 20 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 21 रुपये से 23 रुपये तक, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपये से 22 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। और कल आवक कम होने के कारण प्याज निर्यात भाव में भी 2 रुपये से 4 रुपये तक का हमें सुधार देखने को मिला है। लेकिन किसान भाइयों, अभी जैसे ही आवकें बढ़ेंगी उसके बाद हो सकता है कि भाव में फिर से गिरावट देखने को मिले या फिर भाव स्थिर हो जाए। तो इसीलिए अभी ये कहना भी गलत होगा कि प्याज निर्यात भाव में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इसके अलावा बात करें, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 60 ट्रक की रही, और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1000 से 1400 रुपये, मीडियम प्याज 400 से 600 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 100 से 300 रुपये तक बिका। कल के मुकाबले आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के प्याज का जो बाज़ार है वो लगभग सामान्य देखने को ही मिला है, कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज सबसे पहले लहसुन का भाव।
लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2000 रुपये, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज लहसुन की आवक रही लगभग 20,000 कट्टों की और लहसुन भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है। किसान भाइयों, आप यहाँ पे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी जो अधिकतर लहसुन है वो अच्छी क्वालिटी का वो केवल 500 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक बिक रहा है, लेकिन जो एक आध लोट है वो ऊपर में 2000 रुपये 2100 रुपये तक भी बिक रहे हैं। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक बिका, सुपर माल 900 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 300 से 600 रुपये, गोल्टी माल 300 से 500 रुपये, छाटन माल 100 से 300 रुपये। और आज प्याज की आवक रही लगभग 90,000 कट्टों की और कहीं ना कहीं कल के मुकाबले आज इंदौर मंडी में प्याज की अधिक आवक रही है और प्याज में भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। और बात करें आलू की, चिप्स आलू बिका 1200 से 1700 रुपये, एलर आलू 1100 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आज आलू की आवक रही लगभग 5000 कट्टों की और आलू में भाव कल के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिला है। और किसान भाइयों, आपने अभी तक अगर इस पोल पे वोट नहीं किया तो चैनल पे जाकर अभी वोट ज़रूर करें और साथ ही उस पोल को हमारे सभी किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर करें। बाकी आप सभी किसान भाई मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।